हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करने जा रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को कितना मिलेगा, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो सबसे पहले मान के चल रहे हैं, सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो अपने को पता है प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है। एट पॉइंट ओ फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वेयर ओ पी इक्वल टू आर। तो देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो मान लिया मेरे पास इस प्लस क्यू चार्ज से मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इतने इतने एरिया तक इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और ये P पॉइंट है इस प्लस क्यू चार्ज से मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है, अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है तो टेस्ट चार्ज अपने कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से लेके आएंगे। और इनफाइनाइट पर कैसा चार्ज मानेंगे, अपने क्यू नोट चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। अब जैसे ये क्यू नोट चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके, जैसे ही मान लो मैंने क्या बताया था, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ तक है। जैसे ये क्यू नोट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा क्योंकि पता है अपने को, पता है ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी कैसा चार्ज है, प्लस है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको धीरे धीरे अपने क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करते हुए P पॉइंट तक लेके आएंगे। निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। अपने को पता है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट। मतलब W क्या होता है, वर्क होता है, क्यू नोट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। और अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कितना वर्क किया इस क्यू नोट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस P पॉइंट तक लाने में। तो मान लिया ए पॉइंट पर अपने को यहाँ पे को क्यू नोट चार्ज आ चुका है। अब धीरे 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 मान लो मैं इसको बी पॉइंट पर ले आया, dx डिस्प्लेसमेंट देकर, फिर थोड़ा और आगे ले आऊँगा, ऐसे करके स्मॉल डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस करता हुआ मैं कहाँ ले आऊँगा, पी पॉइंट तक। तो सबसे पहले इसको dx डिस्प्लेसमेंट देने में कितना मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और पूरे का निकालने के लिए मतलब इस ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने में मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। मतलब क्यू नोट आवेश को चार्ज को कहाँ से लेके आए, अपने इनफाइनाइट से लेके आए हैं। तो देखो ये बात यह समझाई हुई है कि देखो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, आउटवर्ड बाहर की तरफ था। इनफाइनाइट से कोई मैं क्यू नोट चार्ज लेके आऊँगा, जैसे ही मैं किसी ए पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है वो क्यू नोट चार्ज, तो इस पर फोर्स लगता है कहाँ, बाहर की तरफ। और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैं इसको स्मॉल डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करता हुआ इस पॉइंट तक लेके आऊँगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस टेस्ट चार्ज को बहुत धीरे धीरे डिस्प्लेस करके उस पॉइंट तक लाते हैं जहाँ पर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इस ए पॉइंट से dx इसको डिस्प्लेस किया, क्यू नोट चार्ज को, वो कहाँ गया, बी पॉइंट पर। कहाँ निकालना, कहाँ है अपने को, पी पॉइंट पर। तो देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नोट। जैसे ये क्यू नोट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, मान लो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण x डिस्टेंस तक अपने को पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही वो क्यू नोट चार्ज इसके अंदर आएगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो के Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q नोट। और कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, x डिस्टेंस तक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ठीक है। अब देखो आगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। मैंने क्या किया, इस पहले ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको स्मॉल डिस्टेंस dx तक मैंने इसको बी पॉइंट पे लिया है। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी होगी, dx अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और अपने डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपने पास जो वर्क मिला है वो dw, देखो डिस्टेंस स्मॉल है तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल। तो dw इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। अब ये माइनस चार्ज कैसे है, तो अपने को पता है जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट फोर्स। अब देखो फोर्स तो कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर है। देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर। तो दोनों में एंगल कितना हुआ, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों, तो 180 का एंगल हो गया।
तो डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया एफ डी एस कोस थीटा, कोस 180 थीटा की वैल्यू, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया -f dx, पता लग गया क्योंकि f और dx क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल वर्क कहाँ से निकालना अपने को, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक चार्ज लेके आना है, इस P पॉइंट तक लाने मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दी, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक आनी थी, और अपने को पता है इस प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे अपने को निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे मैंने r रख दिया, मतलब इनफाइनाइट से इस सोर्स चार्ज r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, मतलब कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से r, f की वैल्यू कितनी है, k q q नॉट x स्क्वायर dx, k q q नॉट क्या था, कोशेंट मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस वैसे का वैसा पड़ा है। तो इनफाइनाइट से r लिमिट होगी 1/x स्क्वायर dx। तो देखो x स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर कितना हो गया -2 dx, और अपने को पता है x की पावर n, dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -2 होगी, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो -2 में से +1 के गया कितना है -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया। तो देखो आगे क्या आ गया अपने पास, w = k q q नॉट, वो माइनस था वो क्या हो गया था अपने पास, प्लस का हो गया था। और देखो यहाँ पे कितने आप देखो x की पावर -1, और -1 अगर नीचे लेके आए तो 1 अपॉन में क्या रह जाएगा, x रह गया। ठीक है, इनफाइनाइट से लिमिट रख दी अपनों ने r। अब अपने लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है r, तो x की जगह कितना आ गया 1/r - 1/इनफिनाइट, तो 1/इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ पे जो वर्क मिला वो कितना मिला, k q q नॉट अपॉन में r, मतलब उस टेस्ट चार्ज को, किस टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज Q नोट को इस P पॉइंट तक लाने में अपने को कितना वर्क करना पड़ा है, K Q Q नोट अपॉन में R। अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट पॉइंट P पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, V = W अपॉन में Q नोट, मतलब P पॉइंट लाने में वर्क कितना करना पड़ा अपने को, K की वैल्यू अपने को पता कितनी होती है 4πε0। तो मैंने W की वैल्यू देखो 1/Q नोट वैसे का वैसा रख दिया। अब W की वैल्यू क्या दी हुई अपने को, K Q Q नोट अपॉन में R, K Q Q नोट अपॉन में R। ये सारा का सारा अपने जो प्रोसेस कर रहे हैं वैक्यूम या एयर के अंदर कर रहे हैं, तो एयर के लिए वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4πε0। ठीक है, तो देखो Q नोट से Q नोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, K Q अपॉन में R। अब K भी क्या है, कांस्टेंट है, Q भी क्या है, कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, R के। अब देखते हैं, अब जैसे जैसे ये P पॉइंट इसके पास आता जाएगा, मतलब R की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब अपने को जो वर्क क्या होगा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे देखो अब अपने बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = K Q अपॉन में R स्क्वायर। अगर R की वैल्यू कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि R की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतना ही ज़्यादा मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो तो उस पर रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और अपने को उसको अंदर लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बात समझ आई, जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे भी क्या होता जाएगा, पोटेंशियल भी अपना बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। अगर वी और अपने पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में कर्व बनाए तो किस प्रकार मिलेगा अपने को, इस प्रकार कर्व मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, कम है, तो पोटेंशियल देखो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होती जा रही है पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, सॉरी जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नोड। देखो अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे, के क्यू अपॉन में आर। अगर मेरे पास मान लो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा, के क्यू अपॉन में आर। जैसे मान लो यहाँ पे बात की थी, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके चलूंगा तो पोटेंशियल कितना बना था, के क्यू अपॉन में आर। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज लूँ तो पोटेंशियल भी क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव मिलेगा। तो ये था किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना आपने, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V = के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, इफ
100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज VB वोल्ट। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ VB। यहां मेरे को VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहली बात मैं आपको समझा देता हूं, इसने चार्ज कितना दिया है 4 कूलम, मतलब मेरे पास क्या है, कोई 4 कूलम चार्ज है। ठीक है, इस 4 कूलम चार्ज प्लस चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अब ये क्या कर रहा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को, Q0 चार्ज को अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊं, तो मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर जो अपने को पोटेंशियल दिया हो, मान लो VA कितना दिया हो, -10 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या करें, इस A पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी B पॉइंट तक लाने में मेरे को कितना, यहाँ पे इस B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अपने को पता है ये B पॉइंट इस चार्ज के बिल्कुल पास है और A पॉइंट क्या है, चार्ज से थोड़ा दूर है। तो जो B पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, A पॉइंट पर पोटेंशियल से। और अपने को पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, VB माइनस VA अब इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, अब देखो VB की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, माइनस VA, A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दिया, -10 वोल्ट इक्वल्स टू W की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, यहाँ पे देखो 100 जूल दे रखी है। Q की वैल्यू कितनी दे रही है, 4 कूलम, W की वैल्यू 100 जूल और VA की वैल्यू -10 वोल्ट। तो VB की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 100 अपॉन में चार्ज कितने 4। तो देखो VB माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो अगर 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 10, तो VB इक्वल टू कितना आ गया, 15 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं दोबारा फाइंड आउट बता देता हूँ कि अपने पोटेंशियल डिफरेंस से VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। तो VB की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को फाइंड आउट करनी है, माइनस VA की वैल्यू कितनी है, -10, 100 अपॉन में 4। तो VB प्लस 10, 100 में 4 का डिवाइड किया तो 25। तो यहाँ से VB की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वोल्ट। और मैंने आपको बताया था देखो इस A पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, देखो इस 4 कूलम चार्ज से A पॉइंट क्या दूर है तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस कम होती है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देख लो B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है 15 वोल्ट है, इस A पॉइंट पोटेंशियल से क्या है, ज़्यादा है। ये था अपने पास एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी अपनों ने बात की थी किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। अब बात कर रहे हैं एक सिस्टम है, मतलब उसके अंदर n चार्जेस हैं, मतलब एक सिस्टम है उसके अंदर n पॉइंट चार्ज है, उन सभी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो P पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो किस प्रिंसिपल से निकलेगा, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से। ठीक है, तो बात करते देखो, सपोज देयर आर ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1। मेरे पास देखो Q1 Q2 Q3 Q1 n पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस R1 R2 R3 Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P। मतलब इस P पॉइंट पर इन सभी चार्ज के कारण मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। मतलब इस सभी सिस्टम के कारण, मतलब जो सिस्टम है अपने पास, इस सभी सिस्टम में जो जितने भी चार्ज हैं, इन सभी चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को प्राप्त होगा। तो जो Q1 चार्ज है वो R1 डिस्टेंस पे है, Q2 चार्ज से R2, Q3 से R3 और Q1 चार्ज से Rn डिस्टेंस पे है P पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एट P पॉइंट चार्ज Q1। मतलब इस Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना प्राप्त होगा। मतलब इस सभी को भूल जाएं तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, अपने को पता है जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन में R। तो यहाँ पे बात करें Q की जगह कितना है Q1 और R की जगह कितना है R1। तो V1 पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन में R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज कैन बी
डेटरमाइंड। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही के क्यू टू अपॉन में R2, V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू थ्री अपॉन में R3। इसी प्रकार अपने n चार्ज का निकाल सकते हैं और सभी को सम कर देंगे तो P पॉइंट पर क्या आता है, सभी पोटेंशियल को अगर मैं सम कर दूं तो P पॉइंट पर क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास। तो बात करते देखो द रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस P, सभी चार्ज के कारण जो n चार्ज लिए थे इन सभी चार्ज के जो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो सभी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अपने क्या कर देंगे, सभी पोटेंशियल का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जो V1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, के क्यू वन अपॉन में R1 प्लस के क्यू टू अपॉन में R2, V3 की के क्यू थ्री अपॉन में R3। सिमिलरली Qn की भी Vn की भी कितनी हो जाएगी, के क्यू एन अपॉन में Rn। ठीक है, अब देखो सभी में के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने के को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर कितना रह गया, Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2, Q3 अपॉन में R3, Qn अपॉन में Rn। अब अपने को सारा का सारा जो प्रोसेस है अपने किसके अंदर लेके चल रहे हैं, वैक्यूम या एयर के अंदर। तो के की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है अपने को, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ लिख देता हूँ साइड में मैं, के की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अगर इसको मैं समेशन के रूप में लिखूं i इक्वल्स टू 1 से n तक, तो क्या लिख सकता हूँ, क्यू आई आर आई। समेशन किसको बताता है, सम को बताता है। अगर देखो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, Q1 R1, देखो पहली डिजिट वही है Q1 R1। i की वैल्यू 2 रखूंगा तो Q2 R2, i की वैल्यू 3 रखी तो Q3 R3। ये समेशन किसको बताता है, सम को बताता है, और ये सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी। अगर बात करें अपने ये सारा का सारा प्रोसेस अगर अपने वैक्यूम और एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो अपने पास, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी सारा काम वही रहेगा। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किसी सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।